किसी भी हुकूमत में या कोई सरकारी ओहदा ना कबूल करूंगा ना मांगूंगा कि अल्लाह की लानत और कहर नाजिल हो उसके ऊपर जिसको एस्टेब्लिशमेंट ला रही है। लेकिन ये भी शामिल कर लें कि अगर इससे पहले भी किसी को लाई है तो उस पर भी लानत हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा अगले 30-40 साल तक जब मेरी जिंदगी है कि मैं पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाऊं और उसके नतीजे में मेरी जगह पे कोई आ जाए कि आप जिस भी पार्टी को फॉलो करते हैं जरूर कीजिए नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर खुद को इकट्ठा करें। कोई भी सियासी ओहदा किसी भी हुकूमत में या कोई सरकारी ओहदा ना कबूल करूंगा ना मांगूंगा ना लूंगा ना उसका उम्मीदवार होऊंगा ना कोई इलेक्शन लड़ूंगा, इसलिए कि किसी एक आदमी को ये आगाज करना पड़ेगा कि वो ओहदा छोड़े और उसकी ख्वाहिश तर्क करे। जब तक वो ये नहीं करेगा तब तक वो एक सिस्टम नहीं बना पाएगा कि लोग ऊपर आए, वरना वो इनसिक्योर रहेगा। अगर मैं कहूँ मैं पार्टी बना रहा हूं, मैं उसका चेयरमैन हूंगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा अगले 30-40 साल तक जब मेरी जिंदगी है कि मैं पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाऊं और उसके नतीजे में मेरी जगह पे कोई आ जाए या मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़े। तो ये मैं हलफन इसलिए ये अपना राइट, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोगों के हक में सरेंडर करने के लिए तैयार हूं ताकि सिस्टम बनना शुरू हो। नौजवान इलेक्शन के जरिए मेरे अलावा ABC किसी शख्सियत के अलावा अपने अंदर से मेरिट की बुनियाद पर अपनी लीडरशिप को इलेक्ट करें। जैसे सारी दुनिया में कोई नहीं, ये मैंने फलसफा याद नहीं किया, ये मेरी दरियाफ्त नहीं है, ये दुनिया में हो रहा है। सारी हमारे अलावा सारी दुनिया में जो चीज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं वो हो रही है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है और वो सिस्टम डिलीवर कर रहा है। दूसरी बात ये होती है कि जी लो जी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ गई, ये एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं कहता हूं कि यार अगर तो एस्टेब्लिशमेंट तनवीर भाई इतनी अच्छी बात कर रही है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, इलेक्शन के जरिए इनको अपनी एक ताकत बनानी चाहिए और नौजवान, फिर तो क्या बात है, फिर तो इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट शायद बहुत अच्छी हो गई है। दूसरी बात कहता हूं आए मिलकर पूरी कौम लानत भेजे कि अल्लाह की लानत और कहर नाजिल हो उसके ऊपर जिसको एस्टेब्लिशमेंट ला रही है। लेकिन ये भी शामिल कर लें कि अगर इससे पहले भी किसी को लाई है तो उस पर भी लानत हो। एक इक्वल पूरी कौम इसके ऊपर आमीन कहे। मुझसे आप मुझे मदीना मुनव्वरा में ले जाके हलफ ले लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल, और ये भी ले लीजिए कि किसी के खिलाफ वो ये कहते हैं, इसलिए ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह की कोई चीज करने का फायदा नहीं हो सकता कि भाई इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे, लंबी उम्र अता करे, सेहतमंद और तंदुरुस्ती के साथ 100 साल जिए। इसको बनते बनते कुछ साल लगेंगे, लीडरशिप मुंतखब होना शुरू होगी। पहले मरहले में यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के, फिर डिवीजन के, फिर सूबे के, फिर उनमें से कोई पार्टी का चेयरमैन बनेगा। तो भाई तब तक तो नहीं आ रहा ना कुछ भी इमरान खान साहब के मुकाबले में। मैं ये कहता हूं बार बार कि आप जिस भी पार्टी को फॉलो करते हैं जरूर कीजिए, आप मेरी राय का एहतराम कीजिए, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर खुद को इकट्ठा करें।